गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के लिए, और प्रीवियस क्लास में हमने मात्रक पद्धतियों के बारे में बात कर चुके थे। लास्ट क्लास में हमने 3 मात्रक पद्धतियाँ जो हम पढ़ चुके हैं उनके बारे में एक बार वापस से देखिएगा। पहली मात्रक पद्धति सीजीएस मात्रक पद्धति क्या थी कि वह मात्रक पद्धति जिसके अंदर लंबाई को हम सेंटीमीटर में यानी लेंथ को हम सेंटीमीटर में मापें, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापें और टाइम को अगर हम सेकंड में मापते हैं तो उसको हम सीजीएस मात्रक पद्धति कहते हैं। दूसरी जो मात्रक पद्धति थी वो थी एफपीएस मात्रक पद्धति क्या थी कि वह पद्धति जिसमें लंबाई को हम फुट के अंदर मापते हैं, द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं, ठीक है, और टाइम को हम सेकंड में मापते हैं। इसको हम क्या बोलते थे? एफपीएस मात्रक पद्धति। और जो थर्ड थी आपके पास उसके बारे में हम बात करते हैं एमकेएस मात्रक पद्धति। एमकेएस मात्रक पद्धति के अंदर हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, यानी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमकेएस मात्रक पद्धति। और इस एमकेएस मात्रक पद्धति को ही अब हम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जानते हैं। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब देखिएगा आज की जो क्लास है उसके बारे में बात करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी भौतिक राशियाँ। देखिए भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के लिए कहते हैं कि वे राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देता हूँ कि वे राशियाँ जिनको मापा जा सके, उन राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। यानी वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान किसी वस्तु की द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। इस पेन है, इसकी लंबाई को भी हम माप सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया? लंबाई। ऐसे ही तापमान, ये कुछ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? कि वे राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए भौतिक राशि 2 तरह की होती है, ठीक है ना। भौतिक राशियाँ अगर हम भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो भौतिक राशियां 2 तरह की होती है। पहली राशि कौन सी है? मूलभूत राशियां। मूलभूत
राशियाँ या मूलभूत भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, अपने आप में इंडिपेंड होती है, दूसरी राशियों से मिलके नहीं बनी होती है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूलभूत राशियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो ये राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, उन्हें मूलभूत राशियां कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मूलभूत राशियां बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मूलभूत राशियां कितनी होती हैं? 7 मूलभूत राशियां हैं। ठीक है ना, मूलभूत राशियों की संख्या 7 होती है। तो ये एक बार आप नोट कीजिए कि मूलभूत राशियां किसे कहते हैं? तो वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मूलभूत राशियां कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको कि जो मूलभूत राशियां उनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब देखिएगा मैं लिख रहा हूँ कि कौन कौन सी जो 7 मूलभूत राशियां होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिएगा उसको बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैं पहले मूलभूत राशियाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे उसका मात्रक और यहाँ पे उसका, ठीक है, यानी चिन्ह यानी मात्रक को किससे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, उनके क्या क्या मात्रक हैं और उनके क्या क्या चिन्ह है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पहली भौतिक राशि की बात करें तो वो है आपका द्रव्यमान। पहली भौतिक राशि कौन सी है? द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और बच्चों हम लिखते हैं केजी से। ठीक है ना, वैसे द्रव्यमान को आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान को हम एन से लिखते हैं। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? एन से। इसका मात्रक किलोग्राम होता है और किलोग्राम का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? केजी होता है। ठीक है, दूसरी जो भौतिक राशि है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज लंबाई। लंबाई को आप एल से लिखेंगे। यहाँ पर हम बात करें उसकी यूनिट की, तो उसका जो मात्रक है मीटर होता है और उसका जो सिंबल होता है वो एम होता है। ठीक है, यानी लंबाई का मात्रक तो मीटर है और जिसको हम किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। तीसरी भौतिक राशि की अगर हम बात करें तो समय। समय को हम किससे लिखते हैं? सेकंड से लिखते हैं और इसको एस से क्या लिखते हैं? हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, हिंदी में केजी इसमें से लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ की बात करें हम, ठीक है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है और इसको हम ए से दर्शाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर हो गया और इससे किसे दर्शाते हैं? ए से। पांचवा देखिएगा
प्रकाश की तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम इससे बताते हैं, इसका जो मात्रक है वो केंद्रा होता है और उसको हम CD से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 की बात करते हैं, पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा को हम किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है छठा तापमान। तापमान को हम केल्विन से लिखते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, के होता है। ठीक है, तो ये 7 भौतिक राशियां हैं। पहले द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, जिसको हम केजी से लिखते हैं, और आप इसको हिंदी में लिखना चाहें तो इसको हम किग्रा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा लंबाई, इसको मीटर, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप मीटर में, बुक में इस तरह से लिखा मिल जाएगा आपको हिंदी मीडियम में। नेक्स्ट बात करते हैं समय की, समय का मात्रक का सेकंड होता है, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसको हम किससे नोट करते हैं, ए से। एमीटर होता है वो विद्युत धारा का मापने का एक डिवाइस होता है। प्रकाश की तीव्रता, ये देखिएगा आपके लिए नया होगा कि इसको बोलते हैं कैंडला। जो प्रकाश की जो ब्राइटनेस होती है, तीव्रता होती है कि कौन सा प्रकाश कितनी ज़्यादा तेज तीव्र है, उसको मापने की जो मात्रक है वो कैंडला होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, CD होता है। ठीक है, ऐसे ही पदार्थ की मात्रा ये होती है मोल, ऐसे ध्यान रखना MOLE, MOLE होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। लेकिन जब इसका सिंबल लिखते हैं तो केवल मोल लिखते हैं, MOL, ये ध्यान रखना है। और तापमान डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। साइंस के अंदर तापमान आपको केल्विन में लिखना है। ठीक है, और उसका सिंबल क्या होता है, K होता है। और आपको ये भी पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है 273.5 केल्विन। ये भी आपको रिलेशन याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ। समझ गए आप, मूलभूत राशियाँ। भौतिक राशियों का जो प्रकार है, पहली मूलभूत राशियाँ ये 7 होती हैं। और मूलभूत राशियाँ क्या होती है कि वो राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियाँ बोलते हैं। अब देखिएगा, मूलभूत राशियों के अलावा दूसरी जो प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं कि जो मूलभूत राशियाँ तो क्या होती है, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, किसी दूसरी राशि से मिलके नहीं बनी होती, जबकि जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूलभूत राशियों से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशियों से बनी होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी वे भौतिक राशियाँ जो मूलभूत राशियों से बनी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ बोलते हैं। अब देखिएगा, जितनी भी राशियाँ हैं जो मूलभूत राशियाँ हैं, उनके अलावा जितनी भी राशियाँ हैं वो सारी क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके,
जैसे वेग, बल, ठीक है। अब देखो बल की बात करें फोर्स की, वो कितना होता है एम ए। बल कितना होता है एम ए, यानी जो बल है वो द्रव्यमान और एक्सीलरेशन को हम कह सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, यानी ये वेग हो गया। तो जो बल है वो द्रव्यमान तथा वेग के उससे बना होता है, ठीक है। अब वेग देखिएगा, वेग अपने आप में एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वेलोसिटी किससे बनी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी ये तो क्या होगी लंबाई होगी और ये क्या होगा सेकंड में होगा समय, यानी ये मीटर में होगी। तो आप देखेंगे कि जो वेग है वो लंबाई और सेकंड का जो रेशियो होता है उससे बनता है, यानी ये लंबाई और जो समय है ये ऑलरेडी क्या होती है मूलभूत राशियाँ होती है, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियाँ किसकी बनी होती हैं मूल राशियों की बनी होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन भी करते रहना। थैंक यू आज के लिए।